हमारे सामने क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एंट्रोपीज यानी हमारा डेल एस। स्टैंडर्ड एंट्रोपीज, डेल का मतलब होता है चेंज, एस यानी एंट्रोपी डिसऑर्डर। हम जानते हैं डिसऑर्डर क्या होता है। अगर हमारे पास एक कांच का गिलास है या चीनी का कप है, जो भी है, अगर हमारे हाथ से छूट के गिर गया यानी वो ब्रेक हो गया, यानी उसके कुछ टुकड़े अलग हो गए, यानी उसमें क्या आ गया, बिगाड़ आ गया। ठीक है, इस बिगाड़ को, डिसऑर्डर को एंट्रोपी कहते हैं। अब हम उसे और चूरा कर दें, एंट्रोपी और बढ़ जाएगी। अगर हम इसे और अगर पीस दें किसी चीज़ से, यानी हर पार्टिकल उसके जितने ज़्यादा फ्री होते जाएंगे, अलग अलग होते जाएंगे, जो है उस गिलास या उस कप की जो है एंट्रोपी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ x2 y2 एंड xy3, ठीक है ना, किस किस की, x2 y2 एंड xy3 की स्टैंडर्ड एंट्रोपीज क्या क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन की यानी, ठीक है ना, क्या क्या है, 60, 40 एंड 50 जूल पर केल्विन पर मोल है, ठीक, रेस्पेक्टिवली। फॉर द रिएक्शन 1/2 x2 है ना प्लस 3/2 y2 है ना, यानी 1.5, और इक्विलिब्रियम में है ये, और प्रोडक्ट क्या है xy3। ठीक है, ऊपर वैल्यू एंट्रोपीज की दे रखी है इनकी, और डेल एच कितनी है, यानी टोटल इस रिएक्शन के दौरान जो भी हीट चेंज हुआ है, निकला आया, निकला हीट गई आई, जो भी है, लेकिन फाइनली डेल एच कितनी है, -30 किलो जूल है, यानी फाइनली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडो दी निकली, लेकिन एंड में निकली है। ठीक है, प्लस माइनस के बाद, तो यहाँ पर डेल एच फाइनली माइनस है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है फाइनली। टू बी एट इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पर हमारी मेन चीज़ ये है एट इक्विलिब्रियम, इसका ध्यान रखें। ठीक, द टेम्परेचर शुड बी, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा 750 केल्विन, और ये कैसे होगा आइए हम देखते हैं। अब हमें एंट्रोपीज की वैल्यू तो दे रखी है, ठीक है, किसके लिए, x2 के लिए दे रखी है 60, ठीक है, फिर हमारी किसके y2 के लिए कितनी दे रखी है 40, और हमारे xy3 के लिए कितनी है 50 जूल पर केल्विन पर मोल है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारी स्टैंडर्ड एंट्रोपीज हैं, जैसा कि क्वेश्चन में है, तो यहाँ पर इनके ऊपर नोट लगा दीजिए स्टैंडर्ड एंट्रोपीज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है, और हमारी रिएक्शन क्या है, हमारी रिएक्शन है 1/2 x2 प्लस 3/2 y2, ठीक है, और इधर क्या है प्रोडक्ट xy3। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी एंट्रोपी की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, क्या है इस कंडीशन के लिए हमारे पास हाफ x2 है, जैसा कि हम जानते हैं x2 के लिए यानी 1 मोल के लिए कितनी है 60। ठीक है, तो वहाँ हाफ x2 है, तो हाफ के लिए कितनी हो जाएगी, इसकी आधी 30। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है कितनी थी हमारी वैल्यू उसकी 60, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी x2 हाफ है, तो ये 30 हो जाएगी। ठीक है, फिर हम देखें किसके लिए y2 के लिए, y2 कितनी है 3/2, यानी 1.5 है, 1.5 है। ठीक है, तो y2 के 1 मोल के लिए कितनी थी, y2 के 1 मोल के लिए एंट्रोपी हमारी कितनी है 40। ठीक है, तो 1 मोल के लिए कितनी है 40, तो 40 की 3/2 यानी 1.5 के लिए आ जाएगी। ठीक है, तो 1.5 यानी एक तो पूरी 40 और एक उसकी आधी 20, यानी ये हो जाएगी टोटल 60। कितनी हो जाएगी यहाँ पर ये 60 हो जाएगी, यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी 60 की हाफ। ठीक है, कितनी हो जाएगी यहाँ पर 30। ठीक है, एंट्रोपी, और यहाँ पर जो है xy3, यहाँ पर xy3 का 1 ही मोल है, और उधर हमारा जो वैल्यू दे रखी है ये भी 1 मोल के लिए ही है।
ठीक है ना, 50, यानी वहाँ पर हम यही वैल्यू ऐसी कैसी रख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसके लिए 50, ठीक है। ये सबके एंट्रोपीज हमको किसके, ये रिएक्शन के बेसिस पर आ गई, किसके, ये जो रिएक्शन है हमारी इसके बेसिस पर पूरी हमने इसकी एंट्रोपी निकाल ली। सिंपल सा है कि भाई x2 60 था तो ये x2 यहाँ पर हाफ है तो इसका आधा कर दो 30 हो गया। इधर y2 40 है, इसका 3/2 यानी 1.5, यानी एक पूरा 40 और उसका आधा 20, यानी टोटल 60। xy3 तो 50 है। अब हमको जो है यहाँ पर ये दोनों क्या है, हाफ x2 और 3/2 y2, ये क्या है, रिएक्टेंट्स है। क्या है ये, रिएक्टेंट्स है। और हमारा xy3 क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पास जो है ये रिएक्टेंट की एंट्रोपी आई है, ठीक है ना, एंट्रोपी फॉर रिएक्टेंट्स। और ये हमारी 50 क्या है, हमारे डेल एस किसकी है, हमारे प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अब हमारे फार्मूले में जो रिएक्शन की एंट्रोपी है उस फार्मूले में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो रिएक्शन की एंट्रोपी क्या होती है, रिएक्शन की एंट्रोपी होती है डेल एस फॉर रिएक्शन, क्या हो जाती है, हमेशा यही फार्मूले होते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक। तो किसका, प्रोडक्ट की एंट्रोपी चेंज माइनस किसकी, रिएक्टेंट, ठीक। उसकी एंट्रोपी चेंज, प्रोडक्ट की एंट्रोपी में से रिएक्टेंट की एंट्रोपी चेंज करेंगे तो हमें क्या आ जाए, मिल जाएगी रिएक्शन की एंट्रोपी मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारे प्रोडक्ट की एंट्रोपी कितनी है 50, ठीक है। हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये प्रोडक्ट की एंट्रोपी हमारी कितनी हो जाएगी 50, ठीक है, माइनस, और हमारे रिएक्टेंट की एंट्रोपीज क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी है 30 और 60, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 30 + 60 रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी, ठीक है, क्या आ जाएगा टोटल -40, ठीक, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये एंट्रोपी की वैल्यू हमारी रिएक्शन की आई है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर बताना है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिएक्शन की टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा कौन सा फार्मूला होता है जिसमें एंट्रोपी भी हो और टेम्परेचर भी हो, ठीक है ना, वो फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला होता है डेल जी गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। हमारे पास ये फार्मूला होता है। और चूंकि हम जानते हैं कि हमारी रिएक्शन किस पे है, एट इक्विलिब्रियम, जैसा मैंने स्टार्ट में हमारे क्वेश्चन के अंदर बताया कि हमें ध्यान रखना है कि एट इक्विलिब्रियम पर ये रिएक्शन है, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, हम जानते हैं डेल जी की 3 कंडीशन होती है। अगर गिव्स फ्री एनर्जी अगर कितनी होती है, पॉजिटिव होती है, तो रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है ना। रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी खुद से नहीं होगी, हमें करवाना पड़ेगी। अगर डेल जी की वैल्यू होती है निगेटिव, ठीक है, क्या होती है डेल जी की वैल्यू निगेटिव होती है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, यानी बगैर हमारे इंटरफेयर के नेचुरली खुद ही आगे बढ़ती है। और एक होता है डेल जी की वैल्यू जब क्या होती है 0, तो क्या होती है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है। और यहाँ पर हमारी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है, यानी इक्विलिब्रियम के लिए डेल जी क्या होता है 0। अगर हम यहाँ पर डेल जी 0 रख दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 है डेल जी, तो डेल एच इज इक्वल टू टी डेल एस मिल जाएगा हमें फार्मूले में, ठीक है। और चूंकि हमें निकालना है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डेल एच के नीचे आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल एच अपॉन डेल एस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डेल एच की वैल्यू दे रखी है, डेल एस की
वैल्यू हमने जो है निकाल ली है, तो ये वैल्यू भर पुट करना है हमें, ठीक है। अब चूँकि यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ये सब स्टैंडर्ड कंडीशन में, एंथैल्पी भी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड एंथैल्पी है तो नॉट के फॉर्म में इसमें हम रख सकते हैं। वैसे हमारा जो है आंसर तो आ ही जाएगा वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखें। तो हमारा फार्मूला TL इज इक्वल टू डेल एच नॉट अपॉन डेल एस नॉट। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें तो डेल एच की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, -30 किलो जूल दे रखी है। कितनी दे रखी है, किलो जूल। तो ध्यान रखिए यहाँ किलो जूल को हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि बाकी सब वैल्यू जूल में है। तो किलो जूल बड़ी यूनिट है और जूल छोटी यूनिट होती है। तो जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तो क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाती है। यानी हमें 30 में 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ाने के लिए, क्योंकि यूनिट वैल्यू छोटी हो रही है, ठीक है। तो हम करें कन्वर्ट इसको। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने 1000 का मल्टीप्लाई तो ये जूल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और जूल क्या है, ये पर मोल है। पर मोल इतने जूल एनर्जी जो है एंथैल्पी की हमें मिली थी रिएक्शन की। और डेल एस की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, -40, ठीक है ना, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो जब हम इसे हल करेंगे तो टेम्परेचर T कितना हो जाएगा, कैंसिल करने के बाद 750। अब यहाँ पर जूल से जूल कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, यानी हमारा केल्विन यहाँ पर बचेगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर हमारा कितना होगा, 750 केल्विन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।